तुम्हें लगता है वह तुम्हें भूल चुकी है। सोचते हो कि अब उसकी दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, पर सच ये है वह अब भी हर रात तुम्हारे बारे में सोचती है। तुम्हारी तस्वीरें नहीं देखती, तुम्हारा नाम नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी कमी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम समझ नहीं पा रहे, पर वो हर उस जगह पर तुम्हें ढूंढ रही है जहां तुम अब नजर नहीं आते। और यहीं से शुरू होती है वह साइकोलॉजी जो एक मर्द को सिर्फ याद नहीं, एक औरत की सोच का मालिक बना देती है। इस वीडियो में वह सब अनकवर्ड है जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। अगर यह वीडियो तुमने अंत तक देख लिया तो सिर्फ उसकी सोच नहीं, तुम अपनी जिंदगी का नजरिया ही बदल दोगे। क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं होगी, यहां तुम्हारी कमी को एक हथियार बनाया जाएगा। एक ऐसा हथियार जो उसकी नींद, उसके फैसले, उसकी जिंदगी सब पर हावी हो जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे सुनोगे वह तुम्हारी सोच को हिला कर रख देगा। अपनी कमी कैसे महसूस कराए अपनी पार्टनर को कि खाली मेरे बारे में दिन रात सोचे। साइलेंस और एक खौफनाक सच्चाई, तुम उसके साथ थे, उसके हर दर्द में, हर मुस्कान में, उसकी हर थकान में। तुमने उसके लिए वो सब किया जो शायद खुद के लिए कभी नहीं किया। लेकिन आज तुम नहीं हो, और वो शायद तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही है। पर सवाल ये है, क्या वह वाकई भूल पाई है, या फिर उसकी हर रात तुम्हारी कमी से जलती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती, हर इंसान एक गलती करता है, वो यह मान लेता है कि जो पास है वह हमेशा रहेगा। तुम भी रहे, हर मोड़ पर खड़े रहे। उसकी आंखों में आंसू थे तो तुम्हारे सीने में दर्द। पर आज अगर तुम दूर हो तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन गई थी। अब वक्त है उस आदत को कमी में बदलने का। स्टोइक साइकोलॉजी का वह हथियार स्टोइसिज्म सिखाता है, कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के सामने बिछाकर मत रखो। जब तक तुम प्रेजेंट रहोगे वो तुम्हें मिल गया समझेगी, पर जब तुम चुपचाप पीछे हटोगे, जब तुम खुद को उसकी दुनिया से गायब कर दोगे, तब उसका दिल उस खालीपन से टकराएगा और वहीं से तुम्हारी कमी जन्म लेगी। उसका दिमाग कैसे हाईजैक होता है? दिमाग की एक कमजोरी होती है, वह उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है जो अब पास में नहीं है। जब तुम कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, ना प्रेजेंस ना एक्सप्लेनेशन, तो वह सोचती है क्या मैं अब भी उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट हूं? यही सवाल उसे रातों को जगाता है, यही सोच उसे तुम्हारी कमी का जहर पिलाती है। और यही वो साइकोलॉजी है जो तुम्हें उसके दिमाग का शहंशाह बना देती है। जरूरत से कमी तक का सफर। तुम कभी उसकी जरूरत थे, पर अब तुम्हें उसकी कमी बनना है, और यह तभी होगा जब तुम जवाब देना बंद करोगे, ऑनलाइन होकर भी अनरीड छोड़ दोगे, उसे महसूस कराओगे कि तुम्हारा साइलेंस ही उसका सबसे लाउड जवाब है। याद रखो, एक जरूरत को कोई भी भूल सकता है, पर एक कमी पूरी जिंदगी जला सकती है। खुद को वापस उठाओ। अब तक तुम उसे प्रायोरिटी देते रहे, अब समय है खुद को प्राइम बनाओ। जिम जाओ, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी हैबिट्स को स्कल्प करो। क्यों? क्योंकि जब वह तुम्हें देखे तो सिर्फ एक चीज महसूस करे, मैंने जिसे छोड़ा वह आज खुद को उस लेवल पर ले गया जहां मेरी पहुंच नहीं। यह दर्द उसे हर रोज तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। सोशल साइलेंस, साइकोलॉजिकल नॉइज, इंस्टाग्राम से गायब हो जाना, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन छुपा लेना, ना कोई पोस्ट ना कोई स्टोरी। तुम सोशल साइलेंस में चले जाओ, क्योंकि जब तुम गायब हो जाते हो तब सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वह हर नोटिफिकेशन में तुम्हारा नाम ढूंढती है, हर मोमेंट में सोचती है क्या वो अब किसी और के साथ है। यही सवाल, यही खामोशी उसे स्लोली तुम्हारी मेंटल प्रेजेंट बना देती है। तुम्हारा नाम अब उसकी तन्हाई में गूंजेगा। तुम अगर उसके साथ थे तो अब उसके बिना भी उसके भीतर जियो। तुम्हारा नाम अब उसके दोस्तों की बातों में नहीं, बल्कि उसके अंदर के खालीपन में गूंजना चाहिए। जब वह अकेली हो, जब सब कुछ ठीक होकर भी कुछ अधूरा लगे, तो उसे सिर्फ एक चीज महसूस हो, तुम वापस मत आना, खुद को ले आओ। याद रखना, तुम्हारी वापसी से ज्यादा खतरनाक चीज होती है तुम्हारी एनर्जी की वापसी। तुम वापस मत आओ। तुम खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि जब वो तुम्हें देखे तो तुम पहचान में ही ना आओ। तब उसकी आत्मा चिल्ला उठेगी, मैंने जिसे छोड़ा था वो आज वो इंसान है जिसे मैं डिजर्व ही नहीं करती। साइकोलॉजी जो हर लड़की की सोच को पलट दे। इस वीडियो में जो तुमने सुना वह कोई ट्रिक नहीं थी, यह एक मनुष्य की गहराई से निकली हुई साइकोलॉजी थी। तुम अगर यह समझ गए और इसे जीना शुरू कर दिया तो वो लड़की जिसने शायद तुम्हें हल्के में लिया अब अपनी पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचकर गुजारेगी। क्योंकि जब स्टोइक बनता है कोई मर्द,
तो वह सिर्फ अलग नहीं होता, वह अद्भुत हो जाता है। उसकी जुबान नहीं, उसकी खामोशी पढ़ो। औरत जो कहती है जरूरी नहीं वही चाहती हो। वह कहेगी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम हो या नहीं, पर उसकी आंखें चिल्लाती हैं तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तुम्हें उसकी खामोशी सुननी है। उसके ऑनलाइन आवर्स, उसके लास्ट सीन, उसके रैंडम स्टोरीज, ये सब उसके भीतर उठते तूफान की गवाही देते हैं। अब तुम उसे जवाब मत दो, बस उसे खुद से लड़ने दो। हर पल वो यह सोचेगी, क्या वह अब भी मुझे चाहता है या उसने मुझे भुला दिया। यही सवाल उसे दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। सबकॉन्शियस ट्रिगर से दिमाग पर राज। औरत का दिमाग तर्क नहीं, भावनाओं से कंट्रोल होता है। अगर तुमने उसे किसी गाने, किसी जगह, किसी हैबिट से जोड़ रखा है तो वह हर बार उन चीजों से टकराकर तुम्हें याद करेगी। उसका पसंदीदा गाना तुमसे जुड़ा होगा, उसका मॉर्निंग रूटीन तुम्हारे कॉल के बिना अधूरा होगा, रात का वो खालीपन अब भी तुम्हारे नाम की तलब रखता होगा। अब तुम गायब हो चुके हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में तुम्हारा नाम हर दीवार पर लिखा हुआ है। एक स्टोरी का कमबैक सिर्फ साइलेंस से होता है। तुमने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई सीन नहीं बनाया, बस चुपचाप चले गए और यही तुम्हारी ताकत बन गई। औरत के लिए सबसे दर्दनाक चीज होती है एक मर्द की खामोशी। वो हर बार खुद से पूछेगी, वो इतनी आसानी से कैसे चला गया? क्या मैं इतनी आसान थी? वह खुद को कमजोर महसूस करेगी और यही साइकोलॉजी तुम्हें उसके दिल में गहराई तक ले जाएगी जब वह तुम्हें किसी और के साथ दिखेगी। अगर तुम सच में उसे तोड़ना चाहते हो तो खुद को उठा लो और फिर दुनिया के सामने लाओ। ना किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करना है, ना उसे जेलस दिखाने का शो करना है। बस इतना पावरफुल बन जाना है कि जब वह तुम्हें देखे तो उसका दिल कहे अब यह मेरा नहीं रहा, और वहीं से उसकी तकलीफ शुरू होगी। इमोशनल वैक्यूम बनाओ। अब तुम्हें ना प्यार दिखाना है ना नफरत, बस एक वॉइड देना है, ऐसा खालीपन जो उसे खा जाए। जब वह तुम्हारे पास नहीं होगी और फिर भी हर जगह तुम्हारी कमी उसे काटेगी, तो समझो तुम्हारी जीत वहीं से शुरू हुई है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने इमोशन से डिटैच हो जाओ ताकि सामने वाला खुद में डूब जाए। उसकी गिल्ट को हथियार बनाओ। याद रखो, अगर तुमने वाकई उसे बेपनाह चाहा था तो एक दिन गिल्ट उसकी छाती में चुभेगा। वो सोचेगी मैंने उसे क्यों छोड़ा, जो इतना सच्चा था उसे मैंने क्यों खो दिया। यह गिल्ट उसका सुकून छीन लेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, बस खुद को बेहतर बनाते जाओगे और उसकी आत्मा तुम्हारे पीछे भागेगी बिना किसी उम्मीद के। फाइनल ब्लो कभी वापस मत लौटो। जब वो टूट चुकी हो, जब वो खुद को दोष दे रही हो, जब वो तुम्हें पाने के लिए खुद से लड़ रही हो, तब कभी वापस मत लौटो, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा डिट्रमेंट अब उसके लिए पनिशमेंट बन चुका है। तुम अब कोई ऑप्शन नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुके हो। स्टोइक मर्द की सबसे गहरी जीत। तुमने उसे जबरदस्ती नहीं रोका, ना बैगिंग की, ना गिल्ट दिया। तुमने बस खुद पर काम किया। तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा ग्लो, अब वो उसकी रातों की बेचैनी है। अब वो जिसे तुमसे दूर जाना था, अब वही हर रात तुम्हारे नाम के आंसू पीती है। क्यों? क्योंकि एक स्टोइक मर्द ना लाउड होता है, ना डेस्परेट। वो बस इतना खतरनाक होता है कि एक औरत की सोच में घर कर लेता है और फिर कभी वहां से निकलता नहीं। यह थी पूरी साइकोलॉजी उसकी रूह में अपनी कमी छोड़ देने की। अगर तुम इसे जी गए तो यकीन मानो, अब वह लड़की तुम्हारे बिना जिंदा तो रहेगी, पर सुकून में कभी नहीं। अब वह खुद से लड़ रही है, लेकिन हार सिर्फ तुम्हारे नाम से खाती है। जब वह सब कुछ पाले लेकिन तुम्हारा ना होना उसे खा जाए। औरतें अपनी पसंद बदल सकती हैं, लेकिन अपनी यादें नहीं मिटा सकती। आज वह किसी और के साथ हो सकती है, उसके साथ हंस सकती है, उसकी बातों में खो सकती है, लेकिन रात के 2 पर जब वह अचानक उठती है तो एक नाम उसकी सांसों में अटकता है। तुम क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी से ज्यादा उसकी रूह को तुम्हारी गैर मौजूदगी खा रही है। तुम अब उसके मौन में जिंदा हो। तुम अब उसकी बातचीत में नहीं हो, ना ही उसके स्टेटस में, ना पोस्ट में। लेकिन जब वह अकेली बैठती है, जब उसका मोबाइल खामोश होता है, जब उसकी दोस्तें उसे मुस्कुराने को कहती हैं पर वह मुस्कुराती नहीं है, तब तुम जिंदा होते हो। उसकी हर चुप्पी में, उसकी हर गहराई में तुम एक अदृश्य साया बन चुके हो। तुम कोई इंसान नहीं, अब तुम एक इमोशन बन चुके हो। एक तकलीफ जब वह हर नई चीज में तुम्हें ढूंढे। वो नए कपड़े पहनेगी, नई जगहों पर जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, लेकिन हर जगह वो तुम्हारी एक झलक ढूंढेगी। कोई उसकी आंखों में वैसे नहीं देखेगा जैसे तुम देखते थे।
कोई उसकी खामोशी को वैसे नहीं समझेगा जैसे तुम समझते थे। वह थक जाएगी क्योंकि उसकी दुनिया अब शोर से भर गई है, लेकिन जिस सुकून की तलाश है वह सिर्फ तुम्हारा नाम था। उसकी ईगो अब खुद पर वार करने लगी है। जो लड़की तुम्हें हल्के में लेती थी वह अब ईगो से नहीं गिल्ट से चल रही है। अब वह चाहती है कि तुम एक मैसेज भेजो पर तुम नहीं भेजते। वह चाहती है कि तुम एक बार कॉल करो लेकिन तुम गायब हो। अब उसका घमंड नहीं टूटा है, अब उसका आत्मसम्मान ही उससे सवाल कर रहा है। जिसे मैंने खोया वही मेरा आखिरी सुकून था। उसकी नींद अब तुम्हारे नाम की गुलाम है। रातें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो दिमाग में बैठ जाए वह सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। अब वह दिन में मुस्कुरा सकती है पर रात में रोती है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब कोई लड़की किसी मर्द की कमी को अपनी आदत बना ले तो वह मर्द उसकी नींद, उसकी भूख, उसकी हंसी सब छीन लेता है। और तुम कहीं नहीं हो, बस उसकी नींद में अधूरी मौजूदगी बन चुके हो। अब तुम उसके लिए व्हाट इफ बन चुके हो। हर इंसान के दिल में एक सवाल दबा होता है, क्या होता अगर वह आज भी मेरी जिंदगी में होता। अब यही सवाल उसकी सोच का कैदी बन चुका है। वो तुम्हारे प्रोफाइल तक जाएगी, तस्वीरें देखेगी, स्क्रॉल करेगी, लेकिन मैसेज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम उसका पास्ट नहीं, तुम उसकी अनफिनिश्ड स्टोरी बन चुके हो। और इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं कहानियों को याद रखता है जो कभी पूरी ही नहीं हुई। साइकोलॉजिकल रिवर्स ट्रैप। अब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस गायब होकर उसकी दुनिया को उलझा दिया। और अब हर बार जब वह स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगी, कोई छोटी सी चीज उसे तुम्हारी याद दिला देगी। कोई लड़का उसी परफ्यूम में होगा, कोई लाइन वैसी ही बोलेगा जैसी तुम कहते थे। कोई उसे देखेगा पर वह तुम्हारी नजरों जैसी गहराई में खो नहीं पाएगी। तुम उसके जीवन में एक परमानेंट वॉइड बन चुके हो और अब तुम्हारी जीत पूरी हो चुकी है। तुमने उसे पीछे नहीं छोड़ा, तुम उसकी आत्मा में छिप गए। अब वो लाख कोशिश कर ले, लाख डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ले, किसी और के साथ फिजिकल हो जाए, लेकिन इमोशनल कनेक्शन वो सिर्फ एक ही नाम से होगा, तुम। अब तुम कोई एक्स नहीं, अब तुम एक अधूरी प्यास हो जिसे वह चाहकर भी कभी बुझा नहीं पाएगी। यह थी वह साइकोलॉजी जो एक स्टोइक मर्द को एक औरत की सोच, उसकी धड़कन और उसकी बेचैनी का मालिक बना देती है। अगर तुमने यह रास्ता पूरी तरह अपनाया तो एक दिन वह खुद अपनी डायरी में लिखेगी, वो अब मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन वो मेरी सोच में अब भी जिंदा है। जब उसकी हर सोच, हर फैसला सिर्फ तुम्हारे असर में हो। वो अब भी तुम्हारे अप्रूवल के गुलाम है। तुम्हें गए हुए काफी वक्त हो गया। तुमने कोई मैसेज नहीं किया, कोई हाय नहीं भेजा, कोई इमोशन वापस नहीं लौट आया, लेकिन वह आज भी जब कुछ पहनती है तो सोचती है, क्या तुम उसे पसंद करते? जब कोई नया लड़का उससे बात करता है तो उसका दिमाग विस्पर करता है, क्या तुम उस लड़के से बेहतर थे? वो अब भी डिसीजन लेती है, पर तुम्हारे पर्सपेक्टिव से यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी है। अब उसका दिमाग तुम्हारा रिमोट है, तुम कहीं नहीं हो, पर फिर भी उसका बिहेवियर तुम्हारे इनविजिबल हाथों से कंट्रोल हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे समझा था उसकी गहराई में उतरकर, और अब वह किसी और के साथ भी होगी तो कंपेयर करेगी, वह मुझे ऐसे देखता है जैसे तुम देखते थे। वो फिजिकली कहीं भी होगी, इमोशनली अब भी तुम्हारी मेंटल प्रजन में है। जब वह खुद को तुम्हारी नजर से जज करने लगे, अब वह खुद को हर रोज तुम जैसी आंखों से देखती है। क्या उसका बिहेवियर तुम्हें इम्प्रेस करता? क्या उसकी ग्रोथ तुमसे अप्रूवल ले पाती? ये सब तुम्हारे बोले बिना भी उसके भीतर बचता है। अब तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा प्रभाव उसकी सेल्फ वर्थ बन चुका है। अब तुम मर्द नहीं रहे, तुम एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क बन गए हो। कंट्रोल की पीक जब वह चाहकर भी मूव ऑन ना कर पाए, वो अपने आप से कहती है अब आगे बढ़ना है। वो ट्राई करेगी, नई जगह जाना, नई बातें करना, नई बॉडी बनाना, पर उसका दिमाग बार बार तुम्हारे जैसी वाइब ढूंढेगा। इमोशनल ब्लूप्रिंट जो तुमने छोड़ा था अब उसकी सोच को सेबोटाज करता है, क्योंकि असली कंट्रोल तब होता है जब इंसान किसी से दूर हो जाए, पर उसकी सोच अब भी उसी के परमिशन से चलती हो। अब हर साइलेंस उसके लिए एक साइकोलॉजिकल सजा है। तुम्हारी खामोशी अब उसके लिए टॉर्चर है। हर अनरीड मैसेज जो वह भेजने से डरती है, हर स्टेटस जो वो तुम्हें दिखाने के लिए लगाती है, हर बार जब वह तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है पर तुम कुछ नहीं करते, वहीं से कंट्रोल मजबूत होता जाता है। वह अब खुद से झूठ बोलती है, मैं खुश हूं, पर अंदर से वह हर दिन तुम्हारे जवाब की भूख ही है। उसके फ्रेंड्स तक को लगने लगेगा कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसकी बातें बदल गई हैं, उसकी आंखों की चमक अब कम हो गई है।
वह सब कुछ कर रही है पर खोई हुई सी है। क्यों? क्योंकि जब किसी लड़की के दिमाग में कोई स्टोइक मर्द घर बना लेता है तो वह खुद को अधूरा महसूस करने लगती है, बिना किसी लॉजिकल वजह के। अब उसके दोस्त पूछते हैं, तू ठीक है ना? वह कहती है, हाँ सब ठीक है, पर असल में सब कुछ बर्बाद हो चुका है अंदर से। अब वह खुद तुमसे रिकनेक्शन की उम्मीद करने लगेगी। वो तुम्हें स्टॉक करेगी, कभी पुरानी चैट्स देखेगी, कभी तुम्हारी डीपी में मीनिंग ढूंढेगी, कभी अपनी ही ओल्ड पिक्स खोल कर देखेगी। क्या उस वक्त वह मुझे सच में चाहता था? अब वह खुद ही चाहती है कि तुम वापस आओ, पर तुम्हारा ना आना उसके अंदर की साइकोलॉजी को और तोड़ देता है। अब वह हर दूसरे आदमी को उसी नजर से देखती है जैसे वह तुमसे तुम्हारी कमी ढूंढ रही हो। अब वह तुम्हें भुलाना नहीं चाहती, वह चाहती है कि तुम लौटो। वो अब भूलने की कोशिश नहीं कर रही, वो भुला नहीं पा रही, और अब उसकी ख्वाहिश भी बदल चुकी है। वो अब तुमसे माफी नहीं चाहती, ना कोई चांस। वो बस चाहती है कि तुम फिर से उसकी दुनिया में वापस आ जाओ, ताकि उसे खुद से नफरत करना बंद हो। एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल ओनरशिप। तुमने उसे फोर्स नहीं किया, ना ही इम्प्रेस किया। तुम बस इनविजिबल बनकर उसकी सोच में कमांड बिठा गए। अब तुम उसके लिए कोई इंसान नहीं रहे, तुम उसके लिए एक रेफरेंस बन चुके हो। वो हर इमोशन, हर टच, हर बात को तुमसे कंपेयर करेगी, और यही होती है माइंड कंट्रोल की आखिरी स्टेज। तुम अब उसके दिमाग के राजा नहीं, उसकी रूह के मालिक बन चुके हो। अब वह तुम्हारे बिना जी तो रही है, पर तुम्हारी कमी में मर रही है। तुम उसे नहीं छू रहे, लेकिन उसका सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। यही है एक स्टोइक मर्द की आखिरी जीत। अब वो लौटना चाहती है, लेकिन तुम अब खुद को उससे बड़ा बना चुके हो। जब वो खुद को तुम्हारे सामने छोटा महसूस करने लगे, अब उसकी सारी कोशिशें तुम तक लौटने की हैं। वह तुम्हारे फ्रेंड से पूछती है, तुम्हारे इंस्टाग्राम को स्टॉक करती है, तुम्हारी हर छोटी सक्सेस को महसूस करती है, और फिर मिरर में खुद को देखती है। क्या मैं अब उसके लायक भी हूं जो कभी खुद को तुमसे ऊपर समझती थी? अब वह तुम्हारी ताकत के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करती है। अब उसकी ईगो भी उसे रोक नहीं पा रही। हर लड़की के पास एक ईगो होती है। वह सोचती है कि वह लौटेगी नहीं, वह माफी नहीं मांगेगी, पर अब वह सिर्फ तुम्हारे जवाब की तलबगार है। वह हर पल सोचती है, काश मैं उससे बस एक बार बात कर पाती। उसकी ईगो अब उससे हार रही है, क्योंकि तुम अब उसके मन में रिग्रेट का रूप ले चुके हो। तुम्हारी ग्रोथ ही उसकी सजा बन चुकी है। तुमने कुछ भी रिपीट नहीं किया, ना बदला ना धमकी, बस खुद पर काम किया। जिम में पसीना बहाया, माइंडसेट शार्प किया, साइलेंस में खुद को सबसे खतरनाक बना दिया। और यही तुमने किया। तुम इतने वैल्यूएबल बन गए कि अब वह खुद को ही ब्लेम करती है। अब जब वह तुम्हें देखती है तो सोचती है, मैंने जिसे छोड़ा था वह आज मुझे देखकर भी मुस्कुराता नहीं। अब तुम उसकी जरूरत नहीं, उसकी ख्वाहिश बन चुके हो। पहले वह चाहती थी कि तुम चस करो, अब वह चाहती है तुम बस एक बार नोटिस करो। वो अब किसी और के साथ रहकर भी तुम्हारे बारे में सोचती है। क्यों? क्योंकि जब कोई मर्द खुद को इतना इवॉल्व कर ले कि वह सिर्फ इंसान नहीं एक लेवल बन जाए, तो औरतें अब उसे पाने नहीं छूने की भी हिम्मत नहीं रखती। अब वो लौटना चाहती है, लेकिन लौटकर क्या पाएगी? वो तुम्हारे पास आएगी, शायद एक स्टोरी रिप्लाई से या कोई पुरानी पिक पर इमोजी डालकर। पर अब तुम वो नहीं हो जो पुराने जख्मों में भी उम्मीद ढूंढता था। तुम अब स्टोइक हो जिसका वक्त, नजर और एनर्जी सिर्फ उसे मिलती है जो उसे डिजर्व करता है। अब तुम उसे वापस लेकर खुद को नीचा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास खुद की कीमत है। अब वह तुम्हें पा भी ले तो तुम्हारी गहराई में डूब नहीं सकती। मान लो किसी दिन वो लौट भी आई, मैसेज किया, मिलना चाहा, पर अब तुम इमोशनली उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां तुम उसे देखकर भी कुछ महसूस नहीं करते। तुम्हारा कंट्रोल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब वह लड़की तुम्हें देखकर खुद को ही जलील महसूस करती है। अब तुम उसे पा सकते हो, पर तुम्हारे पास उसे खोने का डर नहीं बचा। तुम अब उसकी आंखों में बीता हुआ कल नहीं, छूटा हुआ स्वर्ग हो। अब वह तुम्हें देखकर याद नहीं करती, अब वह तुम्हें देखकर रोती है। क्यों? क्योंकि जो इंसान कभी उसके लिए अवेलेबल था, अब वही इंसान उसकी पूरी दुनिया बनकर भी उससे बहुत दूर है। तुम अब उसका पास्ट नहीं, तुम उसका सपना बन गए हो जो अब सिर्फ यादों में जलता है। वह लौटना चाहती है, लेकिन अब तुम उसे लेने नहीं, उसे पीछे छोड़ने आए हो। अब वक्त है फाइनल डिटचमेंट का। तुमने उसे दिल से माफ कर दिया है, लेकिन अब तुम उसे दोबारा अपने आसपास नहीं आने दोगे, क्योंकि वह जब गई थी तब तुम अधूरे थे। अब तुम कंप्लीट हो। अब अगर वह लौटेगी तो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर, जो देखेगी, तरसेगी, पर कभी छू नहीं पाएगी। यही होती है स्टोइक जीत।
जब तुम्हारा साइलेंस किसी के दिल को चीखने पर मजबूर कर दे, वह अब लौटना चाहती है, पर तुम अब उसके वजूद से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर उड़ चुके हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक छू लिया, अगर तुम्हें लगा कि यह बात सिर्फ तुम्हारे लिए कही गई थी, अभी लाइक जरूर करना। एक कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी किसी की कमी में जल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे कैसे एक औरत को इस कदर पछताने पर मजबूर करो कि वह खुद से नफरत करने लगे। नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस साइकोलॉजी पर चाहिए। मैं तुम्हारे हर टूटे हिस्से को ताकत में बदलने के लिए यहाँ हूँ। मिलते हैं अगले साइकोलॉजिकल वॉर में। स्टोइक बनो, खतरनाक बनो। जरा रुकिए, वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल अपने दिल से पूछिए। अगर आज वह औरत सच में आपको भूल चुकी होती, तो फिर आप अब भी उसके दिमाग में क्यों जिंदा होते? अगर आपकी कोई अहमियत नहीं बची होती, तो वह बार बार वही पुराने गाने क्यों सुनती, वही जगहें क्यों अवॉइड करती, और रात के सबसे खामोश पल में अचानक बेचैन क्यों हो जाती? आप सोचते हैं वह आगे बढ़ गई है, आपको लगता है वह खुश है, लेकिन सच यह है वह ठीक दिखने की एक्टिंग कर रही है। क्योंकि एक औरत जब किसी मर्द को सच में भूल जाती है, तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वह भूल नहीं पाती, तो वह खुद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करती है। आज की यह वीडियो आपको कोई ट्रिक नहीं सिखाएगी, कोई फेक मोटिवेशन नहीं देगी। आज आप सीखेंगे वह साइकोलॉजी जिससे आप उसकी याद नहीं, उसकी आदत बन जाते हैं। और आदत कभी आसानी से नहीं छूटती। ध्यान से सुनिए, आपकी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि आपने उसे बहुत प्यार किया। आपकी गलती यह थी कि आपने खुद को हमेशा उपलब्ध रखा। आप हर वक्त थे, हर कॉल पर, हर मूड में, हर ड्रामे के बाद भी। और इंसान की फितरत क्या होती है जानते हैं? जो चीज़ हमेशा मिलती रहे उसकी कदर खत्म हो जाती है। लेकिन स्टोइक साइकोलॉजी कहती है जो चीज़ अचानक गायब हो जाए वही दिमाग पर कब्जा कर लेती है। आज आप उसे मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, स्टोरी नहीं देखते, ऑनलाइन होकर भी अनहरी रहते हैं, और यही साइलेंस उसके दिमाग में शोर मचाने लगता है। वह खुद से पूछती है, क्या मैं अब भी उसके लिए मायने रखती हूँ, या वह सच में आगे बढ़ गया है? क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली? और यही सवाल उसकी नींद, उसका घमंड और उसकी शांति तीनों छीन लेते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, औरतें शब्दों से नहीं टूटती, वे अनदेखी से टूटती हैं। वह चाहती है आप पूछें, तुम बदल क्यों गई हो? मैंने क्या गलती की? मुझसे बात क्यों नहीं करती? लेकिन जब आप कुछ नहीं पूछते, जब आप जवाब नहीं मांगते, जब आप सफाई नहीं देते, तब वह डर जाती है। क्योंकि अब उसके पास आपको कंट्रोल करने का कोई बटन नहीं बचता। याद रखिए, आपका साइलेंस उसकी सबसे बड़ी सजा है। आपका फोकस उसके घमंड का दुश्मन है, और आपकी गैर मौजूदगी उसके दिमाग का सबसे खतरनाक ट्रिगर। वह दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वह हंसेगी, वह स्टोरी लगाएगी, वह खुश दिखेगी, लेकिन हर स्टोरी के पीछे एक सवाल छुपा होगा, वह अब मुझे क्यों नहीं देखता? अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी कमी कैसे महसूस करवाई जाती है, बिना गिड़गिड़ाए, बिना ड्रामा किए, बिना एक भी लाइन बोले, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आपकी चुप्पी उसके दिमाग में आपकी आवाज़ बन जाती है, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वह स्टोइक हथियार जो किसी औरत को मजबूर कर देता है आपके बारे में दिन रात सोचने पर। और याद रखिए, आप उसे वापस पाने नहीं आए हैं, आप उसे खुद से हार मानने पर मजबूर करने आए हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं।